हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव है, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूं, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूं। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 25.82 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। 16% का आज के दिन में गेन देखने को मिल रहा है। कंसर्न बढ़ गया है, पैनिक बढ़ते हुए नजर आ रहा है। आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों से जो फॉल हुआ था उसमें इतना पैनिक नहीं बढ़ा था। हाँ, 3-4 दिन में बिल्कुल भी स्पाइक नहीं थे, सडनली एक स्पाइक देखने को मिला और आज तो ऑलमोस्ट ऊपर के लेवल पे जाके अपने क्लोजिंग दी हुई है। सो थोड़ा सा कंसर्न का बात है। अब कंसर्न क्यों हो रहा है? यूएस के अंदर में जो आपका बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया के अंदर में जो राइजिंग केसेस हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ते आ रहे हैं। इनफैक्ट वहाँ से जो सीएम है, महाराष्ट्र के सीएम, वहाँ से भी कुछ ना कुछ न्यूज़ निकल के आ रहा है कि लॉकडाउन की आगे बातें हो सकती हैं। लॉकडाउन लगेगा ऐसा कंफर्म नहीं है, पर बातें हो सकती है। तो इन सब चीज़ों के चलते हुए थोड़ा सा आज पैनिक दिख के आया हुआ मार्केट के अंदर में, और उसके चलते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी ने अच्छे खासे लेवल्स तोड़ दिए हैं। सो अभी तक जो व्यू था कि मार्केट गिर रहा, बाय ऑन डिप्स होना चाहिए, गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए और मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, वो चेंज हो चुका है और डेटा में भी वो चेंज हो रहा है। मैं आपको वो भी चीजें दिखाऊंगा आगे। सो जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है ये लगभग 14,675 के आसपास हुई है और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग लगभग 35,257 के आसपास में हुई है। काफी नीचे क्लोज हुए हैं। इनफैक्ट जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे उसको तोड़ के, उससे भी नीचे जो एक बार सपोर्ट था उसे तोड़ के नीचे की तरफ गए हुए हैं। सो चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे कि कैंडल किस तरह का बन रहा है, क्यों इतनी निगेटिविटी देखने को मिल रही है और आगे क्या हो सकता है, इसे तो डेटा में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यस, अगर आप दोनों के फ्यूचर देखेंगे तो फ्यूचर आपको डिस्काउंट पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि सही साइन नहीं है। सो अगर आप इंडिया विक्स की बात करें, इंडिया विक्स आपको नेगेटिव इंडिकेशन देता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में बात करें तो ये दोनों इंडिकेट कर रहा है कि फिलहाल डिस्काउंट में मिल रहे हैं और डिस्काउंट में चीजें कब मिलते हैं आपको मालूम है, जब कोई खरीदार नहीं होता है। सो कोई खरीदार नहीं है, इसके लिए डिस्काउंट में मिल रहा है, बेचा जा रहा है इसे, और डेटा में भी कुछ यही रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आप डेटा देखेंगे तो आपको लॉन्ग पोजीशन आज के दिन में देखिएगा 64.25%, 3.29% का चेंज है इसके अंदर में। अब मजे की बात यह है इसके अंदर कि बाय किया गया है, एफआईआई की तरफ से बाय किया गया, लॉन्ग्स बनाए गए हैं एंड इवन जो शॉर्ट थी उसकी कवरिंग की गई है, शॉर्ट कवर किया गया है। सो इसका मतलब क्या होता है? अगर नॉर्मल होता सब कुछ तो ऐसे टाइम के अंदर में हम बोलते थे कि ठीक है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। आज मार्केट में इतना अच्छा खासा फॉल हुआ है, उसके बावजूद 3.29% का लॉन्ग पोजीशन बढ़ते हुए आया है, 64.25 पे काम कर रहे हैं। सो मैंने डेटा जब चेक किया तो डेटा में एक चीज समझ में आया कि ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में फरवरी मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें बिकवाली हुई है और खरीदारी मार्च के लिए की गई है। यानी शॉर्ट टर्म व्यू, एक ये 2-3 दिन का व्यू अगर आप बात करें तो 2-3 दिन का व्यू कहीं ना कहीं इनकी तरफ से भी
निगेटिव आ रहा है। सो इस डेटा को अगर लॉन्ग सिर्फ और सिर्फ इस डेटा पे जाना जाए तो लॉन्ग टर्म व्यू लिया जाए, मार्च महीने का व्यू लिया गया तो मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूं, लेकिन सिर्फ फरवरी मंथ के बारे में अगर आप बात करें तो मैं उसे नेगेटिव मान के चला। नेगेटिव से न्यूट्रल इन लेवल्स के आसपास में रुकेंगे, तोड़ेंगे 34,500 के पास में जा सकते हैं, 14,500 के आसपास में जा सकते हैं। लेकिन यस, ये डेटा मार्च के लिए ठीक है, फरवरी के लिए ये डेटा ठीक नहीं नजर आ रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में बढ़िया 749 करोड़ की बाइंग देखने को मिल रही है, स्टॉक फ्यूचर में 202 करोड़ की बाइंग देखने को मिल रही है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया इस महीने के लिए नहीं, अगले महीने के लिए। सो ओवरऑल अगर आप इसे भी देखेंगे तो न्यूट्रल मान के चलना चाहिए, और ये भी न्यूट्रल मार्च महीने के हिसाब से ही मान के चलिएगा। फरवरी मंथ के हिसाब से मैं इसमें भी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 2 दिन का अगर आप व्यू निकाले, शॉर्ट टर्म व्यू निकाल रहे हैं तो बेचने वाले बहुत बैठे हुए हैं। सो इसकी वजह से क्या हुआ, आपको सप्लाई बहुत मिल रही है, और उसकी वजह से हम जब भी आप देखिए अगर चार्ट के ऊपर देखेंगे, जब हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं वहां से प्रेशर क्रिएट हो रहा है। सो डेफिनेटली उस आपका मूड देखने को मिल रहा है। FII की तरफ से आज के दिन में -893 करोड़ यानी 893 करोड़ की बिकवाली कैश के अंदर की गई है, और DII 920 करोड़ का बिकवाली करते हुए नजर आया। निगेटिव डेटा, ये डेटा से अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, थोड़ा कम हो रहे थे लेकिन फ्लो कम हो गया, हाथ रोक दिए हैं और अब हाथ खींचते हुए भी नजर आ रहे हैं। सो निगेटिव, ये 1-2 दिन के अंदर में मार्केट और गिर सकता है, उसके बाद में भले मार्च महीने के लिए मार्केट ऊपर जाए, लेकिन 2 दिन के अंदर में मार्केट और गिरता हुआ नजर आए। इनफैक्ट अगर सही ढंग से देखें तो मैं तो 1 मार्च तक वेट करूंगा कि 1 मार्च तक हो सकता है अगर लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हो गया तो एक बार मार्केट फिर से थोड़ा सा गिरते हुए नजर आ सकता है। अगर अनाउंसमेंट नहीं हुआ तो फिर शायद मार्केट थोड़ा संभलते हुए नजर आए। सो बेसिकली अगर डेटा समझने की कोशिश करें, विक्स निगेटिव इंडिकेशन दे रहा है, कैश सेगमेंट निगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। अगर मैं बात करूं इंडेक्स फ्यूचर के बारे में तो इंडेक्स फ्यूचर फैब के लिए कुछ प्रॉपर इंडिकेशन नहीं दे रहा, लेकिन मार्च में पॉजिटिव या न्यूट्रल इंडिकेशन आप बोल के चल सकते हैं। और इंडेक्स में जो लॉन्ग पोजीशन है वो मार्च के लिए लॉन्ग बनाई जा रही है, फैब के लिए बिल्कुल नहीं बनाई जा रही है। सो हमने पोजीशन कौन सी ली, माफ करें, उसके पहले पुट कॉल रेशियो 0.99 पे है, बढ़िया है पुट कॉल रेशियो। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहां से बाइंग आ सकती है। अब मार्केट जिस तरह से गिर रहा है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है, मार्केट निगेटिव दिख रहा है, तो उसके चलते हुए ये 0.9 से 0.79 वगैरह के आसपास में जाए, यानी यहां से 20 बेसिस पॉइंट और कम हो तो बाइंग आनी चाहिए। एट द सेम टाइम ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं निफ्टी का जो हम पुट कॉल रेशियो देख रहे हैं, ये पुट कॉल रेशियो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट का है, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स का है। सो फरवरी के अंदर में क्या हो रहा है वो यहां पे बात नहीं हो रहा है, यहां पे इनफैक्ट अब पूरा मार्च अप्रैल मई जून जब तक का कॉन्ट्रैक्ट और सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को मिला के बात हो रहा है वो 0.99 पे। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म व्यू यहां पे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सो निफ्टी डेफिनेटली कंफर्टेबल जोन में बोलूंगा इसे, लेकिन जिस तरह से मार्केट गिर रहा है वेट करिए 0.79 का, 0.85 का, इसके पास में आवे तो एक बार शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट कवरिंग रैली, दिस इज व्हाट आई फील, शॉर्ट कवरिंग रैली अगर ये 2 दिन में देखने को नहीं मिली तो डेफिनेटली आपको फ्राइडे के दिन में देखने को मिल सकती है। नॉर्मली ऐसा देखा गया है जब इस तरह का बड़ा फॉल देखने को मिलता है तो FII वो पर्टिकुलर जो एक्सपायरी होती है उसे खत्म करने के बाद में लॉन्ग बनाना चालू करते हैं। सो लेट्स होप फॉर दैट कि वैसा कुछ देखने को हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी में, इंडेक्स में जरूर देखने को मिले। तो आज के दिन में हमने पोजीशन क्या बनाई थी, इनफैक्ट कैरी फॉरवर्ड पोजीशन था हमारा 35,800 का कॉल हमने बाय किया था, 2 लॉट में बाय किया, इनफैक्ट एवरेज किया था 477 के आसपास में, 590 पे स्क्वायर ऑफ किया, वहां पे लगभग 23.56 या बोले 5,625 रुपए का वहां पे हमने प्रॉफिट बुक किया। एंड देन 35,800 का कॉल हमने बाय किया था, ये एक्सपेक्टेशन में कि शायद 35,500 ना टूटे, पर टूटा, और यहां पे आप सिर्फ 25 देख रहे होंगे, क्यों, ये रिस्की ट्रेड्स थे तो यहां पे हमने सिर्फ एक लॉट से काम किया था और बाद में उसे एवरेज किया था, यहां पे भी एवरेज, यहां पे भी एवरेज, बट यहां पे हमने एवरेज नहीं किया। सो यहां पे लगभग 4,250 रुपीज का लॉस आते हुए नजर आ रहा है। मार्केट जिस तरह से गिरा है, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़े हैं, उतना ही ऊपर जाने में इसे तकलीफ भी आने वाला है। सो ओवरऑल अगर देखें तो आज के दिन में थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता हुआ नजर आया, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ क्योंकि अभी तक पुट के अंदर में कॉल करना चालू काम नहीं किया था, बट मार्केट देख के ऐसा लग रहा है कि पुट के अंदर में पोजीशन अब बनानी चालू करनी पड़ेगी। सो अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो आपको ये सारे कॉल्स आपके मोबाइल पे या तो व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 के ऊपर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपका व्हाट्सएप कर सकते हैं या तो कॉल कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको ये मैसेज डिलीवर करने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं जो आज ब्रेकडाउन देखने को मिला, ये कितना बुरा देखने को मिला है, कितना बुरा ब्रेकडाउन है, या कुछ अभी भी चांसेस है रिकवरी के चार्ट के ऊपर। सो दोस्तों,
इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी देर में आपको ऊपर कार्ड पे देखने को मिलेगा। और जिस तरह का फॉल देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली थोड़ा व्यू आज अलग ढंग से समझना पड़ेगा, व्यू अलग लेना पड़ेगा। आप देखिए आज के दिन के फॉल के अंदर में 15 मिनट के चार्ट के ऊपर में 3 आपको हैमर बनते हुए नजर आए हुए हैं। तीनों हैमर बेसिकली रिवर्सल के लिए माना जाता है जब भी किसी तरह का फॉल होता है, बट तीनों हैमर जो है ये निगेट हुए हैं, ये तीनों हैमर का वैल्यू कम हुआ है। एट द सेम टाइम अगर आप देख रहे हैं तो एक पैटर्न जो देखने को मिला हुआ है, वो पैटर्न ये है कि जब भी फॉल होता है ये क्लोज होते होते या तो साइडवेज हो जाता है या तो जंप करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट डे शुरुआत ही वहीं पे होता है और रेजिस्टेंस वहीं पे होता है, फिर फॉल कंटिन्यू होता है। फिर 19 को देखिए क्या हुआ, जंप हुआ और उसके बाद में 18 की बात करें, 18 को फिर यहाँ पे जंप हुआ, 19 को ओपनिंग लो हुई और उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश है, उसके बाद में फॉल हुआ। 22 या 19 के ही आप क्लोजिंग देख लीजिए, लास्ट क्लोजिंग ऊपर की तरफ गया था, जो कि काफ़ी लग रहा था कि हाँ शायद ऊपर की तरफ से चले जाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल से था। आज के दिन में ओपनिंग हुई और हम उस लेवल पे के आसपास वापस गए और फिर फॉल कंटिन्यू हुआ। आज क्या हुआ है, आज फॉल पे हमने क्लोजिंग दी हुई है। सो ओवरऑल अगर आप देखने की कोशिश करें तो ओवरऑल एक चीज़ समझ में आ रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अब थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट लेवल नहीं, इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ रहे हो। और मार्केट आज काम कहाँ कर रहा है, अगर आप देखेंगे 14,675 के आसपास में काम कर रहा है, यानी इस लेवल के आसपास में यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। चार्ट के ऊपर में ये एक रेड कैंडल थोड़ा ज़्यादा नीचे दिख रहा है। सो यहाँ पे एग्जैक्टली क्लोजिंग हुई है। क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो हम इंट्राडे चार्ट पे नहीं, वो हम डेली चार्ट के ऊपर में समझने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि जब इस तरह की बॉडी आपको देखने को मिले, रिवर्सल होगा, आज नहीं तो कल तो रिवर्सल होगा, लेकिन लेवल्स आप तोड़ रहे हैं और जब इतना बढ़िया फॉल होता है तो रिवर्सल के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल बनेगा आपका 14,500 का। सो 14,500 एक्सपेक्टेड है कि शायद हम 14,500 के आसपास में जाएं। और एट द सेम टाइम जब मैं इस गैप की बात करता हूं, ये जो गैप क्रिएटेड आपको दिख रहा है, और लेट्स से जब हमने लास्ट टाइम बाउंस किया था वो 14,469 के आसपास में था। सो पहला चीज जो करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों दिन अनसर्टेनिटी है, पहला चीज जो करना चाहिए वो ये कि नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर में काम करें, पहला चीज। सेकंड चीज 14,469 यानी 14,470 के आसपास में आए तो एक बार कॉन्ट्रा कॉल लीजिए, लॉन्ग करने की कोशिश करिए। अभी भी मैं पुट की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए पुट की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि जो लेबल्स बने हुए हैं वो लेबल्स रियल में इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं जो फॉल आया हुआ है वो फॉल एक बोलते हैं ना थोड़ा सा सेंटीमेंट खराब होने की वजह से आया हुआ है, तो वो फॉल आपको यहां तक नहीं लेके जाएगा। अभी तक तो यही लग रहा है कि वो फॉल यहां तक नहीं लेके जाएगा। ये लेवल कौन सा, जिस लेवल के बारे में मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट 13,500, ऑलमोस्ट यहां से लगभग 1100 पॉइंट नीचे की, यहां तक नहीं लेके जाएगा। हाँ, आपको एक बार बाउंस देना चाहिए, इस लेवल पे बाउंस देना चाहिए, नहीं तो इस लेवल के ऊपर में एक बार बाउंस देना चाहिए। सो 2 लेवल याद रखिए। पहला लेवल जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो लेवल है 14,470 के आसपास, और दूसरा लेवल जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो 14,300 के आसपास का है। सो ये दोनों लेवल पे अब नजर रहेगी, 14,470 एंड 14,300, ये दोनों लेवल के ऊपर में नजर रहेगी। इन दोनों लेवल के आसपास में मिलता है तो यहां से हमें एक बार लॉन्ग बनाना चाहिए। इंट्राडे में अगर हम काम कर रहे हैं तो इंट्राडे में बेसिकली आपके लिए 14,759, अब 750 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, 850 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, 991 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर इन लेवल्स के आसपास में मिलता है, बिंदास शॉर्ट क्रिएट करिए, लॉन्ग बनाने की अभी सोचिए भी मत कि इन लेवल्स के पास में मिलता है। जैसे ये पर्टिकुलर कैंडल बना, सो ऐसा लगा कि अब ग्रीन है, लेकिन देखिए फिर वहां पे थमता हुआ नजर आया। सो अगर आपको कोई ऐसा कैंडल बनते हुए नजर आए, ग्रीन कैंडल बनता हुआ नजर आए और फिर वो प्राइस उसी के आसपास रुकते हुए नजर आए 10-15 मिनट के लिए, शॉर्ट बना दीजिए। फिलहाल तो वही स्ट्रैटेजी काम करते हुए नजर आ रही है निफ्टी के अंदर में, इवन बैंक निफ्टी के अंदर में भी। सो लॉन्ग कहां से रिवर्सल पॉसिबल है, 14,470 14,300 से एक बार रिवर्सल पॉसिबल है। अगले महीने की कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में काम करना है, इस महीने के कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल काम नहीं करना है। 2 दिन का अनसर्टिनिटी नजर आ रहा है और वो डेरिवेटिव डेटा के अंदर में भी नजर आ रहा है। सो चांसेस ज्यादा है हम नेक्स्ट मंथ में रिवर्स करें। सो 2 दिन संभाल के काम करना है और छोटे मुनाफे के लिए काम करिए। बड़े मुनाफे के चक्कर में जाएंगे तो ट्रैप होते हुए नजर आएंगे। छोटे छोटे मुनाफे के लिए हम काम कर सकते हैं। सो लेट्स सी कैसे होता है कल का दिन। लेकिन डेरिवेटिव डेटा देख लीजिए और माफ करिए ऑप्शन चेन देख लीजिए।
क्लोजिंग कहाँ पे हुई? क्लोजिंग हुई है 14,700 के आसपास में। सो जब हम 14,700 की बात करते हैं, सो लेट्स टेक 14,700 एट द मनी फर्स्ट एंड देन डिस्कस करते हैं उसके बारे में। 19,956 लॉट का ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है एंड पुट साइड में 25,975 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। अगर समझेंगे इसे यहाँ पे कॉल साइड में, तो अच्छी खासी राइटिंग हर 100 के स्ट्राइक पे देखने को मिल रही है। यानी ऐसा हो रहा है कि गंगा बह रही है, कॉल राइटर्स एक्टिव नजर आ रहे हैं और हाथ धोए चले जा रहे हैं उसके अंदर में। सो ओपन इंटरेस्ट, इंपॉर्टेंट ओपन इंटरेस्ट जो बिल्ड हुआ है, अभी तक पुट साइड में था, अब कॉल साइड में 65,756, यानी किसी भी रीजन की वजह से आप ये तोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। 65,756 इस मंथ के अंदर में, इस मंथ की एक्सपायरी में तोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे। सो हमें फोकस करना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में अगर लॉन्ग करना है तो। 25,319, 28,664, 35,865 बढ़िया राइटिंग, कॉल राइटिंग दबा के की जा रही है और बढ़िया कॉल राइटिंग की जा रही है। ये अपने आप में कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस दिखाता है और कहने की जरूरत नहीं है कि क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2 दोनों के अंदर में खूबसूरत राइटिंग हुई है। वाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड खूबसूरत? बिकॉज नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, कॉल राइटर्स के नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। पुट राइटर्स शायद कहीं भाग गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं पुट राइटर्स। अनवाइंडिंग देखिए, पुट 15,000 पे अनवाइंडिंग, ब्यूटीफुल अनवाइंडिंग है। 19,009 लगभग 20,000 कॉन्ट्रैक्ट का अनवाइंडिंग होते हुए नजर आया। उसके नीचे भी थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे सपोर्ट कहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है? 14,500 पे 37,570 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है एंड देन 14,000 पे 64,367 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 16% बढ़ के आया है। आईबीज पे क्लियर कट वो अपना इंपैक्ट डाल रहा है। सो अगर आप देखेंगे तो आईबीज थोड़े बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। आप जस्ट फॉर द कंपैरिजन, अगर आप 200 पॉइंट ऊपर जाते हैं 14,700 से 14,900 की बात करें तो वो आपको 33 रुपीज़ में देखने को मिल रहा है। एंड अगर मैं 14,500 की बात करूँ तो 72 रुपीज़, ऑलमोस्ट डबल। एनी हाउ पुट के प्राइजेस हमेशा ज़्यादा होते हैं, लेकिन आईबीज देखिए 20 एंड यहाँ पे आईबीज 28 देखने को मिल रहा है। सो जब आईबीज बढ़ के आते हैं या जब ऐसा बोले इंडिया विक्स बढ़ के आता है तो उस टाइम पे ऑप्शन बाय करने से थोड़ा बचना भी चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इस मंथ के ऑप्शन बाय से अच्छा है नेक्स्ट मंथ के ऑप्शंस के अंदर में काम करिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। 14,500 सपोर्ट का काम करेगा, 15,000 रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन अगर टूटा तो 14,300 जो हमने लेवल्स के बारे में डिस्कस किया उस पर नज़र रखेगा। सही टाइम होगा लॉन्ग करने का। मुझे याद है ऐसे ही माहौल था जब अक्टूबर के अंदर में इसी तरह से मार्केट फॉल हो रहा था और जब से ही अक्टूबर का सीरीज खत्म हुआ मार्केट ने यू टर्न लिया। उस तरह का यू टर्न नहीं मिलेगा, बट येस यू टर्न तो मिलेगा क्योंकि मार्केट गंदा नहीं हुआ है अभी तक, सेंटीमेंट थोड़ा बहुत खराब होता हुआ नजर आया खाली। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ में शेयर करेगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक और आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।